नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली त्रिकोणमिति का परिचय में प्रश्नावली 8.2 के सारे प्रश्न का अध्ययन करेंगे, उनको सोल्व करेंगे। इस प्रश्नावली में यूज होने वाले सारे त्रिकोणमिति अनुपातों के मान हमने पिछले वीडियो में निकालने सीख लिए, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो हमें ये मान किस तरीके से आते हैं पिछली वीडियो में हमने सीख लिया है। हमें याद रखना साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। और कोस जो साइन की वैल्यू है उसको आगे से पीछे लिख देते हैं तो कोस की वैल्यू आ जाती है। कोस 0 1, कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 45 डिग्री 1/√2, कोस 60 डिग्री 1/2 और कोस 90 डिग्री 1। तो टेन की वैल्यू है वो को साइन की वैल्यू में कोस की वैल्यू भाग देने पर आ जाती है। और 90 डिग्री साइन 90 1/कोस 90 0, इसको भाग देते हैं जब टेन 90 आता है। जब हमने पिछली वीडियो में सीखा था बट्टा में 0 आ जाता है तो वो अपरिभाषित हो जाता है, क्योंकि 0 से किसी को भाग नहीं दिया जा सकता है, ये अपरिभाषित होगा। जिसमें इसको इसको पलट कर लिखेंगे तो ये कोट की वैल्यू आ जाएगी। और ये बची दो वैल्यू सेक और कोसेक। कोसेक की वैल्यू है वो सेक की सॉरी साइन साइन की वैल्यू की उल्टी होती है। साइन की वैल्यू को पलट देते हैं, 1/साइन कर देते हैं, तो उससे हमें कोसेक की वैल्यू मिल जाती है 1/साइन ए। और सेक की जो वैल्यू है वो 1/कोस ए करते हैं, तब हमें मिल जाती है कोस से उल्टा। और कोट की वैल्यू है वो टेन की उल्टी 1/टेन। ये याद रखना बस। और किस तरीके से निकालते हैं, याद करने की ट्रिक क्या है, वो सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया, आप वहां से देख लेना। आज हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। सबसे पहले साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री, इनकी वैल्यू क्या होती है वो रखते हैं। पीछे हमने देखा है, ये रहा साइन 60 डिग्री √3/2, कोस 30 डिग्री 1/2। जो कोस 30 की वैल्यू होगी साइन 30 की वैल्यू वो कोस 60 की होगी, और जो कोस साइन 60 की होगी वो कोस 30 की होगी। एक दूसरे का ये उल्टा होता है, पलटा होता है। साइन 60 की वैल्यू है √3/2, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। पीछे आप देख लेना, साइन 60 डिग्री 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो क्वेश्चन में रखते हैं, मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2, इंटू कोस 60 डिग्री 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू कोस 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। गुणा करेंगे, √3 से √3 गुणा होगा 3 आ जाएगा, 2 से 2 गुणा होगा 4 आ जाएगा, प्लस 1 से 1 गुणा 1 हो जाएगा, और 2 से 2 गुणा होगा 4 हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 3 प्लस 1 तो 4/4, 4 से 4 कट जाएगा 1 आ जाएगा। इसका आंसर आ गया 1। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको बस ये जो टेबल है किस तरह याद करना है, सब कुछ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, कैसे वैल्यू आती है वहां से देख लेना। आपको ये टेबल याद रखनी है, और जो जो मान यहाँ क्वेश्चन में निकालने हैं वो मान वहां पर रख देना, और उसके बाद जो आए उसको सोल्व कर लेना, हल कर लेना, उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्क्वायर है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 2 tan² 45 डिग्री प्लस को² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, ऐसे है। तो शुरू करते हैं, उससे पहले देखते हैं tan 45 उधर लिख देता हूँ दूसरी साइड, यहाँ हम सोल्व कर लेंगे। tan 45 डिग्री का मान वहां आप देख क्या हो कितना है, 1 है टेबल में। cos 30 डिग्री का मान अभी देखा था, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और जो cos 30 डिग्री का मान है वो sin 60 डिग्री का मान होता है, उल्टा होता है। sin 30 डिग्री का मान
कोस 60 डिग्री का मान के बराबर होगा, साइन 60 का मान कोस 30 के बराबर होगा। ये √3/2 ही होगा। तो रखते हैं इसके अंदर टू, टेन स्क्वेयर 45 डिग्री, टेन 45 कितना है, एक, एक का स्क्वेयर, प्लस कोस स्क्वेयर 30 डिग्री, कोस कितना है, √3/2, √3/2 का स्क्वेयर, माइनस साइन स्क्वेयर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वेयर, दो इंटू एक का स्क्वायर एक, दो प्लस √3/2 का स्क्वायर, वैसे ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कट जाएंगे, √3/2 प्लस माइनस √3/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। समझ में आया? जो वैल्यू है वो उसमें पुट करी, सोल्व करेंगे, तो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2, जीरो, ये कट के जीरो हो जाएंगे, जीरो, और ये आंसर आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 1/कोस 30 डिग्री की वैल्यू याद करो। कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो सेक 30 वैल्यू इसका उल्टा यानी 2/√3 आएगा। कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री याद जरूर करो, 1/साइन 30 डिग्री, साइन का याद करो, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो इसका उल्टा आके लेके जाएंगे, कैसे होता है, एक इंटू जो आगे होता है भाग में उसको पलट देते हैं, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, तो यहाँ रखते हैं आप, कोस 45 डिग्री कितना है, 1/√2 बटा कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कितना है, 2/√3 प्लस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री कितना आया है, 2, तो इसका एलसीएम लेंगे, 1/√2 ऐसे कैसा, नीचे एलसीएम आएगा 2 प्लस, एलसीएम आया √3, 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा √3, तो अब 1/√2, अब नीचे वाला होता है उसको पलट के गुणा में लिख देते हैं, भाग में होता है तो ऐसे ही होगा। अब आगे ये हो गया √3, ऊपर, नीचे क्या है इसको, √2 इंटू 2 प्लस 2 √3 ऐसे आया। अब √2 अंदर गुणा करेंगे, आगे लेके आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड, हमारे पास आ गया √3, √2 अंदर से गुणा होगा तो क्या होगा, 2√2 प्लस 2√6। अब रूट हम हर में नहीं रखते हैं, हर में रूट, ये जो रूट है, रूट नहीं रखते हैं, हम क्या कर देते हैं, परिमीकरण कर देते हैं, परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर क्या, परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो नीचे जो प्लस है इसको माइनस बनाकर ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते हैं। अभी दिखाता हूँ, ये जो नीचे वाला था इससे 2√2 प्लस था, यहाँ माइनस करके 2√6 ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते हैं। क्यों करते हैं, नीचे रूट कट जाएगा, कैसे कटा अभी देखो, ऊपर वाला ऊपर गुणा होगा, √3 गुणा 2√2 माइनस 2√6, और नीचे वाला क्या हो गया, 2√2 प्लस 2√6 गुणा 2√2 माइनस 2√6, और ये याद करो, एक समीकरण होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसकी वैल्यू आती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यही होता है, ये ए मानो ए प्लस बी हुआ, ये ए माइनस बी, दोनों गुणा हो रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इधर रखते हैं, √3 2√2 माइनस 2√6 बट्टा ए का स्क्वेयर, ये है ना ए का स्क्वेयर, ए क्या है, 2√2, 2√2 का स्क्वेयर माइनस 2√6 का स्क्वेयर, ऐसे ही होगा।
तो √3 2√2 माइनस 2√6 बट्टा 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 4 दूनी 8, ये 8 आएगा। कैसे आता है? यहाँ देखो नीचे मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा इंटू √2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, दोनों को अलग अलग करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8, ऐसे 8 आएगा। माइनस ऐसे ही वो आएगा, अभी लिख के दिखा, यहाँ लिख देता हूँ। 2 का स्क्वायर अलग, स्क्वायर दोनों में अलग अलग कर दो, √6 के स्क्वायर अलग। 2 दूनी 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6, तो 6 चौक 24, 24 आ जाएगा। एक सेकंड में ये मिटा देता हूँ। इस तरीके से आपको निकालना है। तो √3 2√2 माइनस 2√6, 24 में 8 जाएगा, कितना बच जाएगा? ये 8 था ना, हाँ 8 16, -16। तो -16 माइनस ऊपर, ऊपर से कॉमन निकाल लेंगे एक, या माइनस ऐसे ही छोड़ दो, मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। ऊपर से एक तो 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा √2, एक माइनस में कॉमन निकाला हूँ, तो अंदर माइनस प्लस √6 डिवाइडेड बाई -16। कैसे हो अभी दिखाता हूँ दूसरे पेज पे। एक सेकंड। मैं लिख लेता हूँ √3 2√2 माइनस 2√6 बट्टा -16, ऐसे है ना। एक तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, दोनों में से कॉमन निकालेंगे, बाहर आ जाएगा 2√3 √2 माइनस √6 बट्टा 16 -16। ये 2 से काटेंगे, 16 दूनी 8, 8 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस कॉमन निकालें, क्योंकि नीचे माइनस है, वो हटा देते हैं, इसलिए एक माइनस कॉमन निकालेंगे। यहाँ प्लस था, अब माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस था, प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाला इसलिए। बटा -8, माइनस से माइनस कट जाएगा। आप यहाँ पर रख दोगे तो सही है, लेकिन पूरा सोल्व करें तो अच्छा लगेगा। तो √6 प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ, -√2 बटा 8, ये उत्तर आएगा। कैसे आया एक बार फिर बता देता हूँ। हमने मान रखा कोस 45 1/√2, कोस 30 डिग्री 2/√3, कोस सेक 30 डिग्री, कोस का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक आ गया 2, यहाँ रखेंगे, लेस से लेंगे, ये आ जाएगा। अब √2 को अंदर से गुणा कर देंगे। अब हर में हम क्या है, हर में रूट नहीं रखते हैं, तो प्रमेयीकरण करेंगे, तो हर में जो चीज है उसको माइनस से ऊपर नीचे गुणे कर देंगे, एक को माइनस करके, यहाँ प्लस किसका माइनस। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, ये जो नीचे लिखी है समीकरण a² a+b a-b, देखो ये जो चीज थी इसमें एक माइनस रख के गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा, जिससे a² - b² हो जाएगा, और स्क्वायर होने से रूट हट जाता है। और यहाँ आए, अब ये लिखा, तो दो पहले रूट निकालना है, 2√2, तो दोनों में अलग अलग होता है, इस तरीके से 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर √2 √6 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, दोनों में अलग अलग हो जाएगा ऐसे। 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, तो 24 ऐसे। ये इधर छोड़ देता हूँ। तो इसको निकाला -16। अब आगे देखो, आगे दोनों में दो कॉमन था, हमने देखा ये 2 है, तो कॉमन 2 निकाल लिया। फिर नीचे माइनस था, तो हमने सोचा प्लस कर देते हैं, तो ऊपर से एक माइनस निकाल के माइनस माइनस काट देंगे। ऊपर माइनस कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, तो यहाँ प्लस था, ये माइनस हो गया, और ये माइनस था, ये प्लस हो गया, उल्टा निशान हो जाएगा माइनस कॉमन आने से, इस तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री कोस 60 डिग्री कोस 45 डिग्री। अब सबके मान रख लेते हैं पहले। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। आप धीरे धीरे बार बार क्वेश्चन सोल्व करोगे, उसमें टेबल्स में से देख देख के करोगे, आपको याद होने लग जाएगा। और किस तरह से मान आता है वो हमने वीडियो देख बताया, पिछले वीडियो में सोल्व कराया है, और कैसे याद रखना है वो भी बताया, उससे आपको याद नहीं। कोसेक 60 डिग्री कितना होता है? साइन 60 डिग्री का 1/sin 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री कितना था? 1/sin 60 डिग्री था √3/2।
एक इंटू नीचे वाला गुणा में लेके जाते हैं भाग वाला तो ऐसे पलट जाता है, तो 2/√3 आएगा। सेक 30 डिग्री, वैसे ही सेक 30 डिग्री 1/कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। वैसे ही नीचे वाला गुणा में लेके जाएंगे तो ऐसे पलट जाएगा, यानी 2/√3 वैल्यू आ जाएगी। कोस 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री की वैल्यू ये तो पता ही है, 1/2। और कोस 45 डिग्री की वैल्यू एक होती है, टेन 45 की वैल्यू होती है, तो वैल्यू रखते हैं सब में। साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस कोस 45 डिग्री एक माइनस कोसेक 60 डिग्री ये आ गया यहाँ 2/√3 बट्टा कोस 30 कितना है, 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी दी है, एक। अब एलसीएम लेंगे, पहले इनका एलसीएम और इनका अलग अलग ले लेते हैं, क्योंकि इसमें रूट है, रूट वाले को अलग अलग ले लेते हैं। 1/2 प्लस एक, एलसीएम 2, 1 + 2 यानी 3, 1 + 2 -2√3, और इनको इनका भी एलसीएम 2, 1 + 2 +2√3 इधर साइड में रख देता हूँ, तो 3/2 -2√3 डिवाइड बाई 3/2 +2√3। अब इनका एलसीएम लेंगे और इनका एलसीएम लेंगे, अलग दो एलसीएम कितना आएगा, 2√3, 2√3 एलसीएम आ गया, तो 2√3 आगे निकालते हैं, इसमें 2 का भाग जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, मैं वो लिख लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, इसको बिठा देता हूँ, वो यहाँ लिख ले आता हूँ, फिर एलसीएम ले लेंगे। वो है 3/2, एक सेकेंड, 3/2 -2√3 डिवाइड बाई 3/2 +2√3, कैसे आया, हमने त्रिकोणमितियों के मान रखे, मान रखते ही हमने क्या सोचा, इधर रूट है, इसमें भी एक रूट है, रूट रूट सेम है, तो रूट रूट वाले को अलग रख लेते हैं, बाकी का एलसीएम लेके एक साथ कर लिया सबको। अब एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम अलग अलग होगा, 2√3, 2√3 एलसीएम आएगा, इसमें 2 का भाग देंगे, √3 बचेगा, √3 को 3 से गुणा करेंगे, 3√3 माइनस इसमें √3 का भाग देंगे, √3 कट जाए, 2 बचेगा, 2 का उस 2 से गुणा होगा, 2 × 2 बट्टे नीचे दोबारा 2√3 एलसीएम आएगा, 2 का इसमें भाग देंगे, √3 आएगा, 3√3 बचेगा, प्लस इसमें √3 का √3 भाग 2 आएगा, तो 2 × 2। अब भाग जो ये भाग वाला है उसको गुणा में ले जाएंगे तो आगे ले जाके पलट देंगे, 2√3, 2×2 = 4 बटे 2√2, ये जो गुणा में है, गुणा में ले जाएंगे, जो भाग में वो पलट जाता है ऐसे, दो बट्टे पहले बट्टे वाले को ऐसा रख लो, ये दोनों को। अब दूसरे नीचे जो 2 बट्टे में 2 आ रहे हैं, उनको लिखने भाग में इनको गुणा में करने के लिए क्या करते हैं, आगे ले जाके गुणा में लिख देते हैं और पलट के लिख देते हैं, तो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, 2√3 और 2×2 = 4, ये 2 रूट तो ये √3 है, ये रहा, ये रहा, 2√3 कट जाएगा, तो अब बचेगा 3√3 -4 डिवाइड बाई 3√3 +4। हमने अभी देखा कि हम बट्टे में रूट नहीं रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण हम कर देंगे, ऊपर नीचे जो ये जो माइनस वाला है, ये देखो कैसे, 2√3 -4 डिवाइड बाई 3√3 +4 इंटू ये जो बट्टा में है, इसमें एक एक संख्या के आगे माइनस जोड़ दो किसी ऐसे, यहाँ प्लस था इसको माइनस लेके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, क्यों किया, ऊपर वाले सीधा गुणा हो जाएंगे, 3√3 -4 गुणा 3√3 -4, नीचे वाले गुणा करेंगे तो अभी ये देखो, मैं पहले एक बार सीधा लिख देता हूँ, 3√3 +4 3√3 -4, ऊपर तो क्या बन गया, 3√3 -4 दो बार है ना, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी ए है, ये भी है, a × a क्या होता है, a² ऐसे हो जाएगा। नीचे वाला क्या है,
ये देखो, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यही होता है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये समीकरण लग जाएगी। और हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ही था कि ये ऊपर नीचे करते हैं इसलिए ताकि नीचे वो वाली समीकरण लग जाए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये ए है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी 4 का स्क्वेयर। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, एक सेकेंड। परिमेयकरण इसीलिए करते हैं कि ए माइनस बी, ए प्लस बी ऊपर बन जाए और बाद में हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कर देंगे, स्क्वेयर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, ऊपर है 3 रूट 3 माइनस 4, 3 रूट 3 माइनस 4 का स्क्वेयर, नीचे 3 रूट 3 का स्क्वेयर हो गया और माइनस 4 का स्क्वेयर, ऊपर वाले को खोल देंगे, ऊपर क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ये क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 बी, यहाँ ये समीकरण लग जाएगी, पीछे वो समीकरण लग गई, यहाँ ये लग जाएगी। जब भी इस तरीके से देखिए होल स्क्वेयर लगाओ दो पर, तो ये लगता है, या ये प्लस बी वाला लगेगा, ये माइनस बी वाला लगेगा। प्लस वाले में यहाँ प्लस हो जाएगा, सब प्लस हो जाएंगे, माइनस वाले में यहाँ माइनस हो जाएगा, तो लगाएंगे इसको ए, ये बी, ए स्क्वेयर 3 रूट 3 का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए 3 रूट 3 इंटू बी 4 बटा ए स्क्वेयर 3 रूट 3 का स्क्वेयर, 3 रूट 3 का स्क्वेयर कितना आएगा, पीछे मैंने बताया क्या करना होता है, 3 रूट 3 का निकालना है, दोनों में अलग अलग कर दो स्क्वेयर, गुणा रूट 3 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9 इंटू रूट 3 का स्क्वेयर, किसी रूट का स्क्वेयर वो रूट हट जाता है, 3 9 या 27, तो यहाँ कितना आ जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वेयर 16, अब ऊपर वाले का स्क्वायर 3 रूट 3 का स्क्वायर अभी निकाल लिया हमने, कितना होता है 27, 3 रूट 3 का स्क्वायर 27 माइनस 4 का प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये कितना हो गया, रूट वाले को अलग गुना होता है और सीधी सीधा होता है वो अलग गुना आता है, तो हमें 2 गुना 3 गुना 4 इनको गुना करना पड़ेगा, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 हो जाएगा, रूट वाला अलग गुना हुआ, रूट वाला अकेला है तो रूट 3, 24 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से क्लियर, रूट वाला अलग गुना और सीधे वाले अलग गुना हो जाएंगे, तो 24 रूट 3 और 16, 27 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 11, अब इधर 27 में 16 जोड़ देंगे तो 27 और 16 43, 43 माइनस 24 रूट 3 और बटे 11, ये अपना उत्तर आ जाएगा, आंसर उत्तर। क्या किया, दोबारा दिखा देता हूँ, हमने मान रखा इन सब का और अलग जो रूट वाला है उसको अलग रख लिया, बाकी को एक साथ कर लिया, फिर एलसीएम लिया, एलसीएम लेके उन बस ये आ गया, तो बट्टा में रूट आता है तो हम क्या करते हैं, प्रमेयीकरण, प्रमेयीकरण करेंगे, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रमेय लगा देंगे, थ्योरम व समीकरण, और यहाँ स्क्वायर आ गया, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी करेंगे और इनको सोल्व कर लेंगे, ये उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ लिख लेते हैं किस किस की वैल्यू चाहिए, कोस 60 डिग्री, एग्जाम में आप यहाँ लिख देना, मैं यहीं लिख के दिखा देता हूँ एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, ये कट कर देता हूँ, एग्जाम की तरह देख लेते हैं, एग्जाम में यहीं लिख देना, इसके नीचे ही सबसे पहले वैल्यू कोस 60 डिग्री 1/2, याद रखना है, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री कितना होता है अभी तो मैं बता दिया, 1/कोस करेंगे, कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो एक आगे पलट जाएगा 2√3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√3 आ जाएगी, सेक 30 डिग्री की वैल्यू आ गई है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब इसके नीचे मैं इधर सोल्व करता हूँ, आपको उसके नीचे लिखना है,
एक लाइन में ये लिखते आना है, उसके नीचे लिखना है आगे, आगे यहाँ लिखे, आप यहाँ लिख लेना एग्जाम में, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब वैल्यू रखते हैं सबकी इधर, 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 45, टेन कितना, एक का स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर कितना है, √3/2, √3/2 का स्क्वायर 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर स्क्वायर अलग अलग में हो जाता है, गुणा में भी स्क्वायर हर संख्या के पास अलग अलग के साथ स्क्वायर करेंगे, भाग में ही स्क्वायर लिखा हो तो बाकी सबका अलग अलग वर्ग स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर वो रूट हट जाता है 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, ऊपर हो जाएगा 5/4 प्लस चौको चौको 16/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। अब एलसीएम लेंगे, ऊपर पहले आगे लिख लेता हूँ मैं, अपने पास आया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4, ऊपर वाला एलसीएम ऊपर लेंगे, ऊपर एलसीएम आएगा 4×3 = 12, 12 में 4 का भाग 3 बार जाएगा, तो 3 का 5 से गुणा होगा, 5×3 = 15 प्लस 3 का भाग 12 में जाएगा 4 बार जाएगा, और 16 का 4 से गुणा होगा 48, 64 सॉरी 16 और एक इसके बट्टा में एक ही है, कुछ नहीं, वो एक होता है, एक का 12 में जाएगा तो 12 इससे गुणा हो जाएगा, और नीचे 4 का एलसीएम आएगा 4, 4 का एक में 1 प्लस 3, ये ऊपर हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12/12, तो नीचे 4/4 हो जाएगा, 4/4 हो गए तो 1 हो जाएगा, तो नीचे तो कुछ पूरा ही नहीं, ऊपर कितना हो गया, 15, 64, 12 जोड़ेंगे 67 आ जाएगा, 67/12, नीचे 1/1 है, 1/1 का तो कुछ मीनिंग ही नहीं है, फिर भी अगर लिखो तो 64 67/12 इंटू पलट के लिखते हैं तो वो तो पलट ही जाएगा, 67/12 उत्तर आ जाएगा। कैसे किया, जो मान था वो रख दिया, जो स्क्वायर थी उनको स्क्वायर किया, उसके बाद एलसीएम ले लिया, एक में एलसीएम 12 आया और एक में एलसीएम 4 आया, नीचे एक 4 4 हो जाएगा कट जाएगा, और ऊपर 67/12 आ जाएगा, जोड़ के और घटा दिया, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, सही विकल्प चुनना है। सबसे पहले क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं फिर देखेंगे किसके बराबर होगा, साइन 60 डिग्री के बराबर आएगा क्या, किसके बराबर, एक चीज इसकी कुछ वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू साइन, अगर इसकी वैल्यू √3/2 आई तो वो साइन 60 डिग्री होगा, एक कोस, सबकी वैल्यू देख लेते हैं ना, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, टेन 60 डिग्री कितना होता है √3, और साइन 30 डिग्री 1/2, इसको सोल्व करते हैं क्या वैल्यू आती है फिर देखेंगे। टेन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, टेन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/√3, तो इसमें सोल्व करते हैं, 2 इंटू टेन 30 डिग्री 1/√3 बटा 1 प्लस टेन 30 डिग्री का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर। अब आगे करते हैं, 2 गुणा हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 और √3 का स्क्वायर 3, 2/√3, नीचे एलसीएम आ जाएगा 4, 3 एलसीएम आ जाएगा सॉरी, और 3 एकम 3 प्लस 1, 2√3, नीचे 4/3 ऐसे आएगा। अब 2√3 ऐसे, नीचे भाग में उसको गुणा में करने के लिए पलट के लिखेंगे 3/4, तो ये 2×2 = 4, 2 से कटेगा, ये रूट ऊपर देखो कितना है, 3√3 तो बच गया, इंटू 1/2 और बच गया, ये वाला ना, √3, 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 3√3, ये होता है 3,
एक रूट तीन कट जाएगा और रूट तीन और बच जाएगा, रूट तीन बटा दो आ जाएगा। कैसे आया मैं बताता हूँ। दो रूट तीन इंटू तीन बटा चार ऐसे है। ये तो इसको काटेगा, दो बच जाएगा। अब ऊपर कितना बच गया, तीन, नीचे बच गया रूट तीन इंटू दो। अब ऊपर वाले तीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रूट तीन गुणा रूट तीन। रूट तीन गुणा रूट तीन तीन ही होता है। एक रूट तीन, ये एक रूट तीन काट देगा और नीचे रूट तीन बच जाएगा, तीन रूट दो, रूट तीन बटा दो आएगा। अब यहाँ ऑप्शन में रूट तीन बटा दो किसके मान के बराबर होगा, ये होता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू रूट तीन बटा दो होती है। कोस 60 डिग्री एक बटा दो, टेन 30 डिग्री 60 डिग्री रूट तीन, साइन 30 डिग्री एक बटा दो। और हमें ये बताना रूट तीन बटा दो किसका है। रूट तीन बटा दो माना है, वो किसका है, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, एक माइनस टेन स्क्वेयर 45 डिग्री बटा एक प्लस टेन स्क्वेयर 45 डिग्री लीजिए। अब टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, एक, इसमें रखते हैं एक माइनस एक स्क्वेयर बटा एक प्लस एक स्क्वेयर। तो स्क्वेयर हटाएंगे, एक माइनस एक बटा एक प्लस एक, जीरो। अब चार ऑप्शन लेके आते हैं, देखते हैं चार ऑप्शन में जीरो किसका बन रहा है, सबका चेक कर लेते हैं। एक तो टेन 90 डिग्री है, बी ऑप्शन एक है, सी ऑप्शन साइन 45 डिग्री है, और डी ऑप्शन 0 डिग्री। एक तो ये सही है, अपना उत्तर जीरो है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है एक बटा रूट दो, ये तो गलत है, ये अपना नहीं है ऑप्शन। और एक भी नहीं है, अपना तो जीरो है। टेन 90 डिग्री की, ये है अपरिभाषित, ये अपरिभाषित है, तो ये उत्तर नहीं होगा, अपना उत्तर ये है जीरो। सबका इस तरह से रख के देख लो। उसी तरह पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा साइन 60 डिग्री रूट तीन बटा दो, ये उत्तर अपना आ गया, अपना रूट तीन बटा दो ही आया था, बाकी सबका भी देख लिया हमने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है साइन टू ए बराबर टू साइन ए है, तो ए की मान क्या होगा, यही है क्वेश्चन। तो इसमें हम ए बराबर 0 डिग्री, चार ऑप्शन एक बार लेके देखते हैं। ए बराबर 30 डिग्री, ए बराबर 45 डिग्री, ए बराबर 60 डिग्री। उत्तर तो यही है, ए बराबर जीरो। कैसे आया, साइन टू इंटू जीरो रखेंगे, ये भी साइन जीरो हो जाएगा, बराबर इसमें भी रखेंगे टू साइन जीरो, तो ये टू इंटू साइन जीरो आएगा। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, जीरो की वैल्यू जीरो, जीरो बराबर जीरो, ये उत्तर आएगा। इसमें भी दिखा देता हूँ, साइन रखेंगे टू इंटू 30 डिग्री इक्वल टू टू इंटू साइन 30 डिग्री, तो टू साइन, दो इंटू तीन है हो गया 60 डिग्री, और इन इधर है टू साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट तीन बटा दो इक्वल टू टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है एक बटा दो। इधर आ गया रूट तीन बटा दो, इधर दो से दो कट जाएगा एक, ये तो बराबर नहीं है। इस तरीके से आप इन दोनों का भी रख के देखना, इनका भी बराबर नहीं आएगा, क्योंकि साइन में किसी कोण को लिखा है 30 डिग्री 45 डिग्री, उसका दुगना 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 करके अगर साइन लेंगे तो सेम वैल्यू तो नहीं आएगी ना, तो इसलिए वो जीरो ही हो सकता है। जीरो रखेंगे, साइन जीरो, टू इंटू जीरो जीरो ही हो जाएगा, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है। यहाँ साइन जीरो जीरो ही होता है, जीरो इंटू टू जीरो हो जाएगा, तो इसके उत्तर उत्तर है इसका जीरो। अगला, टू टेन 30 डिग्री डिवाइड बाई वन माइनस टेन स्क्वेयर 30 डिग्री, और हमें पता है टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री बटा कोस 30 डिग्री निकालोगे तो आपको एक बटा रूट तीन आएगा। इसमें रखते हैं दो इंटू एक बटा रूट तीन डिवाइड बाई एक माइनस एक बटा रूट तीन का स्क्वेयर, इधर करते हैं, आगे कर देता हूँ, दो बटा रूट तीन हो गया डिवाइड बाई एक माइनस रूट तीन का स्क्वेयर, तीन, एलसीएम लेंगे दो रूट तीन, नीचे एलसीएम आएगा तीन, तीन माइनस एक ऐसे होगा, दो रूट तीन, नीचे तीन माइनस एक, दो बटा तीन, इसको इधर कर लेते हैं, दो रूट तीन, जो भाग में होता है वो ऊपर जाके गुणा में हो जाता है, तीन गुणा दो, दो से दो कट जाएगा, आगे बचा क्या, तीन बटा रूट तीन, दो से दो तो कट गया। वो मैंने बोला था रूट तीन को तीन से कट करेंगे रूट तीन बच जाएगा, कैसे बचा, इधर देखो,
2√3 है, यही है। क्या इसको हम √3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 तो 3 ही होता है ना। किसी रूट को उसी रूट से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो नीचे कितना बच जाएगा? √3। अब √3 वहां किसकी वैल्यू आ रही है वो हमें चेक करना है। क्या किया? मान रखा, एलसीएम लिया, 2 से 2 कट गया, अब √3/3 हो गया। 3 को हमने √3 इंटू √3 लिख लिया, एक √3 से एक √3 कट गया, और दूसरा √3 अपना √3 बच गया। अब किसकी वैल्यू होती है ये देखो, किस किस की वैल्यू यहाँ रखी हुई है, मैं आगे लिख लेता हूँ। वो निकालते हैं, हम सबकी निकाल के चेक कर लेते हैं। कोस 60 डिग्री, आप सबकी निकाल निकाल के देखा करो सारे ऑप्शन की, एक सही मिल जाए तो भी एक बार ताकि प्रैक्टिस हो जाए। कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तीसरा ऑप्शन था अपने पास सी, ए, ये बी, ये सी। सी था टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। और डी था साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अपना उत्तर क्या होगा? ये टेन 60 डिग्री √3, तो उसका उत्तर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन, यदि टेन ए प्लस बी बराबर √3 है और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो ए बी का मान बताओ। इसको देखते हैं इधर, टेन तीस, टेन ए प्लस बी। अब टेन में √3 किसकी वैल्यू होती है याद करो, क्योंकि इधर टेन है तो इधर भी टेन लिखना पड़ेगा। क्या टेन 60 डिग्री की नहीं होती है? यहाँ लिख देता हूँ, टेन 60 डिग्री बराबर कितना होता है? √3 ही होता है। तो √3 की जगह टेन 60 लिख लेंगे, टेन से टेन कट जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना आएगा? 60 आएगा। यानी कि इधर टेन है तो इधर भी टेन बनाना पड़ेगा। और √3 टेन में किसका होता है? टेन 60 का होता है, तो यहाँ टेन 60 लिखेंगे, यही होगा ना। और टेन 60, ए प्लस बी बराबर टेन 60 डिग्री है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। इक्वेशन एक, इस साइड टेन ए माइनस बी। अब √1/3 किसका वैल्यू होता है? याद करो, टेन 30 डिग्री का होता है, इधर भी टेन बनाना पड़ेगा। 1/3 की जगह हम क्या लिखेंगे? टेन 30 डिग्री। टेन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है? टेन 30 डिग्री। ए माइनस बी कितना होगा? 30 डिग्री। आप इस तरह से देख लो, ए माइनस बी पर क्या रखेंगे ना, टेन ए प्लस बी बराबर √3। अब √3 किसके वैल्यू होती है? टेन 60 डिग्री की। दोनों साइड टेन करेंगे, टेन 60 डिग्री, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। इधर ही टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 किसका होता है? टेन 30 डिग्री का। तो टेन 30 डिग्री आ जाएगा, टेन ए माइनस बी बराबर टेन 30 डिग्री। तो ए माइनस बी की वैल्यू है 30 डिग्री। इक्वेशन होगी दो। अब दोनों में से एक को कट कर देते हैं, ए को या बी को, ताकि दूसरे की वैल्यू आ जाए। इक्वेशन एक प्लस इक्वेशन दो, समीकरण एक प्लस समीकरण दो। आप ऐसे हिंदी में भी लिख देता हूँ, समीकरण एक प्लस समीकरण दो। आप ऐसे लिख भी सकते हैं, समीकरण एक में समीकरण दो जोड़ने पर। जुड़ेगी कैसे? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 60 डिग्री। इस साइड वाले अलग जुड़ेंगे, बराबर होके आगे वाले इधर अलग जुड़ेंगे। ये 30 डिग्री है, 60 30 डिग्री 90, इधर तो 90 हो जाएगा, ये 30 है। मैं सही लिख देता हूँ, ये 30 डिग्री है। ए, ए और ए 2a हो जाएगा, ए माइनस बी ये तो कट जाएगा, एक ए प्लस में और बी माइनस में है, कट जाएगा। 2a बराबर 90, 2a बराबर 90, ए बराबर 90/2, कितना? 45 डिग्री। एक का मान किसी एक इक्वेशन में लिख देते हैं, एक का मान समीकरण एक में रखने पर दूसरे का मान निकालने के लिए, समीकरण क्या थी? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए का यहाँ रख देंगे 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इधर 45 प्लस में उधर ले जाएंगे, कितना हो जाए? माइनस में। 60 - 45 इधर लिख देता हूँ, तो बी कितना आएगा? 60 में से 45 15 डिग्री। उत्तर आ गया, ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 15 डिग्री। कैसे किया? ए प्लस बी टेन 60 डिग्री √3 रखा, ए प्लस बी 60 आ गया, इधर 30 रखा, ए माइनस बी 30 डिग्री आ गया, दोनों को जोड़ा तो बी से बी कट गया, 2a बराबर 90 आ गया, ए की वैल्यू 45 आ गई।
और बी वहां रखा तो 15 आ गया। इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। सत्य है असत्य है, क्यों, कारण बताना। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, ये ऐसे नहीं होता है, ये असत्य है। क्यों है दिखाता हूं। हम क्या करेंगे, माना ए बराबर 30 डिग्री और बी भी ले लेते हैं। क्या रखेंगे, बी बराबर 60 डिग्री ले लो, कुछ भी ले लो, 30 60 डिग्री ले लिया मान लो। जिसके मान हमें पता हो वो लेते हैं। तो देखते हैं, दोनों साइड रखते हैं। ये मान समीकरण में रखने पर रखेंगे साइन 30 + 60 इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ये साइन 30 + 60 कितना हो गया, साइन 90 बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 90 एक होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, प्लस साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। अब इसका एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, √3 + 1 बराबर 1। क्या ये 1 के बराबर है, √3 की वैल्यू होती है 1.73 प्लस 1/2। √3 की वैल्यू यहाँ रखते हैं। अगली स्लाइड में मैं कर देता हूँ। अपने पास आया 1 बराबर √3 + 1/2। √3 की वैल्यू होती है 1.73 प्लस 1/2। ये हो जाएगा 2.73/2। ये थोड़ा 2 से ज्यादा होगा, 2 से भाग देंगे तो 1.3 और 6 कुछ ऐसे आएगा। तो ये तो 1 के बराबर नहीं है, मतलब ये 1 के बराबर नहीं है। 1 के बराबर 2/3 6 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी बराबर नहीं हो सकते। तो ये समीकरण असत्य है, असत्य है। आप दूसरा मान भी रख के देख सकते हैं। मैंने क्या किया, एक मान 30 डिग्री और बी का 60 डिग्री रख के देख लिया और दोनों को उत्तर निकाला, अलग अलग आ गया, बराबर नहीं है। इसका मतलब समीकरण असत्य है। आप दोनों के 30 डिग्री 30 डिग्री ले सकते थे, बी की वैल्यू भी 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, इधर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 1/2 1/2 1। √3/2 1 के बराबर नहीं होता है, ये 1 से कम होता है। इधर भी 1 के बराबर नहीं है, इधर भी 1 के नहीं है। पहले बार मान रखा तभी नहीं है, दूसरी बार भी नहीं है, मतलब ये बराबर नहीं, ये भी बराबर नहीं। इसका मतलब वो समीकरण 2 है, ये भी बराबर नहीं हो सकती, इसलिए ये कथन असत्य है। आप इस तरह से मान रखेंगे। थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। दूसरा क्वेश्चन अपना है, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। आप देख लेंगे, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 का साइन 0 होता है, साइन 30 डिग्री, थीटा धीरे धीरे बढ़ा दिया, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। आप देखो धीरे धीरे ये मान बढ़ता जा रहा है ना। साइन 0 0 से 1/2 हो गया, फिर 1/√3, ये 2 से ज्यादा, 1/2 से ज्यादा होता है, फिर √3/2, √3/2 कितना, 1/7 3/2। ये देख लेना, इससे भी ज्यादा है और एक, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया है। इसका मतलब क्या लिख, आपको लिख देना है, थीटा में वृद्धि के साथ साथ, पहले ये दिखा देना है लिख के ऊपर एग्जाम में, फिर देख लेना। आपको लिखना है या जे ऊपर लिखे अनुसार, जैसे जैसे थीटा में वृद्धि हो रही है, थीटा में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। क्या लिखेंगे, सही तरीके से लिखना है। ऊपर ये लिख के दिखाने के बाद, ये लिखने के बाद आपको लिखना है नीचे कि साइन के थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हम जाते हैं, जब जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन थीटा का मान भी बढ़ता है।
तो ये कथन सत्य है। 0 से 90 डिग्री में हमने देखा। अगला, थीटा के मान के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, थीटा में वृद्धि के साथ साथ कोस थीटा में भी वृद्धि होती है। कोस थीटा में तो देख लेते हैं, थीटा वृद्धि करते हैं 0, 30, 45, 60, 90। 0 की वैल्यू 0, रूट 30 डिग्री की कोस 30 डिग्री 1/2, आगे कोस लगा देता हूँ। थीटा वृद्धि क्या, कोस 45 1/√2, कोस 60 डिग्री 1/2, कोस 90 डिग्री 0। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि थीटा को जब 0 से 90 डिग्री तक धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो हमने पाया कि कोस थीटा की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। 1 से 0 हो गई ना, धीरे धीरे घट गई, धीरे धीरे कम हो रही है। तो अतः थीटा में वृद्धि के साथ कोस थीटा का मान घटता है। तो ये कथन असत्य है। वहां थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा का मान बढ़ता है, वो कथन सत्य है। अगला, थीटा के सभी मानों के लिए कोस थीटा बराबर 4, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। एक कथन तो असत्य है, क्योंकि थीटा के 45 डिग्री एक मान पर ही कोस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, बाकी पर नहीं होता है। आप रखो थीटा बराबर 30 डिग्री, रखो साइन 30 बराबर कोस 30 क्या होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कोस 30 √3/2। ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी बराबर नहीं है। तो थीटा के सभी मानों के लिए फिर साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं होता है, सिर्फ थीटा बराबर 45 डिग्री पर होता है, क्योंकि साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू बराबर होती है 1/√2 1/√2। इसलिए ये कथन असत्य है। अपना जो कथन है वो असत्य है। अगला क्वेश्चन, अगले में क्या था मैं लिख देता हूँ। ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है। ये कथन अपने टेबल में देखो, उसमें ये लिखा है ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। ये कथन सत्य है। ये कथन सत्य है। इसमें देखना क्यों, क्योंकि कोट ए 1/tan ए, tan का उल्टा होता है। और कोट जीरो निकालेंगे तो 1/tan 0 ऐसे करेंगे। और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, 1/0 आ जाता है, इसलिए ये अपरिभाषित है। लिखेंगे कैसे, क्योंकि ये कथन असत्य है। असत्य, सॉरी सत्य नहीं है, ये असत्य है। मैं सत्य लिख दिया गलती से, असत्य है। एक सेकंड, एक सेकंड में दोबारा चलाता हूँ। ये कथन असत्य है, असत्य है, क्योंकि कोट tan का एक उल्टा होता है। तो कोट 0 बराबर 1/tan 0 होगा, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ मान रखेंगे तो 1/0 आएगा। 1/0 परिभाषित नहीं होता है, अपरिभाषित होता है, इसलिए कोट 0 भी अपरिभाषित है। कोट 0 अपरिभाषित है। इसी के साथ हमने 8.2 के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आगे आने वाली वीडियो में